श्री परमहंस महाराज श्री का ये जीवन के संदर्भ में एक विशद और जितनी सामग्रियां मिल सकती हैं उतनी सामग्रियों को समेट करके परमहंस महाराज श्री के समय के परमहंस महाराज जी के भक्त बड़ोदरा निवासी परम धाम वासी परम आदरणीय श्री रमण भाई मौ पटेल, उनका लिखा हुआ सांदर्भिक परमहंस महाराज श्री के लिए किताब और परमहंस महाराज श्री के और एक यशस्वी भक्त शिष्य श्री कांति भाई जे मोदी सूरत निवासी, उनके द्वारा और पिछले लगभग 30 वर्ष से परमहंस पीठ श्री भद्रावतीपुरी धाम की मैं सेवा कर रहा हूं। एक महंत के आचार्य के रूप में, तो अलग अलग भक्तों के माध्यम से जितनी बातें मुझे मिली हैं उनको लेकर के आपके सामने सोचा कि यह एक बात करें। परमहंस महाराज श्री की जन्मस्थली यानी परमहंस महाराज श्री जहां जन्मे हैं वो गुजरात की भूमि नहीं है। मैंने उस समय भी कहा था, प्रयागराज के पास में, और श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ श्री परमहंस गोपाल मणि जी के पावन सानिध्य से पवित्र हुई दिव्य भूमि भावतीपुरी श्री परमहंस पीठ फूलपुर भैया के पास में लालपुर नामक एक गांव है जहां श्री परमहंस महाराज श्री का जन्म हुआ। तो परमहंस महाराज श्री वहां से जब बीच में एक ऐसा समय आया जिसको छप्पनिया दुकाल बोलते हैं, छप्पनिया अकाल बोलते हैं, अर्थात ईस्वी सन विक्रम संवत 1956 ईस्वी सन 1899 यानी 1899, ये विक्रम संवत का 56वां वर्ष होता है, इसलिए इसको छप्पनिया दुकाल बोलते हैं। इस छप्पनिया अकाल इतना भीषण अकाल था, तो श्री परमहंस महाराज श्री के पूज्य पिताजी ब्राह्मण परिवार में थे। परमहंस महाराज श्री 3 भाई थे, उनसे बड़े एक भाई थे, बीच वाले परमहंस महाराज जी थे और परमहंस कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज, और छोटे उनके एक और भाई थे। बचपन में ही मां गुजर गई और जब ये छप्पनिया दुकाल आया, अकाल आया, ये बहुत ही भयंकर था, बहुत ही भयंकर। मैं इसके विषय में गूगल में सर्च कर रहा था कि कैसा ये अकाल था। हम लोगों ने जीवन में छोटे मोटे अकाल तो देखे हैं, लेकिन यह अकाल इतना भयंकर था कि परमहंस महाराज जी का उस समय नाम रखा गया था भरोसा दास। उनके पूज्य पिताजी ब्राह्मण थे, थोड़ा बहुत कर्मकांड भी वो जानते थे। परमहंस गोपाल मणि जी महाराज का सानिध्य होने से बचपन से प्रणामी परिवार में थे, तो उन्होंने देखा कि नहीं, बच्चों को बचा, इनकी मां तो चली गई है, बच्चों को बचाने के लिए मुझे यहां से अब पलायन करना होगा। तो अपनी जन्मभूमि छोड़ करके वो गुजरात आए और गुजरात आकर के फिर वो रहे। इससे पहले आपको ये छप्पनिया जो अकाल है इसके विषय में बात करें। मैं अभी इसके विषय में काफी पढ़ रहा था। एक ऐसा था, देखिए, अकाल कहने से हमारे यहां संस्कृत में
कहावत है कि कभी अकाल मतलब कभी बिल्कुल बारिश न हो, अनावृष्टि हो, अथवा तो अतिवृष्टि हो, अथवा एकदम खेत खलिहान पक के तैयार हो गए हों, कुछ एक प्रकार के टिड्डियां होती हैं, झुंड के झुंड होते हैं, वो आकर के अगर पके हुए खेत में वो बैठ जाएं तो बिल्कुल थोड़ी देर में संपूर्ण सफाचट कर जाते हैं। तो मतलब कैसे भी प्रकोप के कारण अकाल पड़ सकता है, और सबसे ज्यादा अकाल पड़ता है बारिश न होने पर। तो ये जो छपनिया अकाल था, ये इतना भयंकर था, बारिश नहीं हुई। बारिश न होने से सबसे ज्यादा भयंकर तकलीफ हुई राजस्थान में। एक तो राजस्थान वैसे भी सूखाग्रस्त क्षेत्र है, धूल ही धूल है, वहां रेत ही रेत है। बारिश हो जाए तो बारिश के कारण वहां पर कुछ खेत खलिहान में कुछ हो सकता है। अगर बारिश नहीं हुई तो फिर बहुत मुश्किल है। तो ये 1956 में, विक्रम संवत 1956 में ऐसा हुआ कि बारिश हुई नहीं, बहुत कम भी, बहुत मुश्किल से। और बारिश न होने के कारण ये बड़ा विचित्र काम हुआ कि धीरे 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 खाने के अकाल पड़ने लग गए। अब आज जैसी व्यवस्था नहीं थी कि जैसे आज तो क्या है कि अगर एक जगह साधन सामग्री नहीं है तो दूसरी जगह से उसको ट्रांसपोर्ट करके ला सकते हैं, दूसरी जगह से उसको ला सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा कहीं पर भूकंप होता है तो रेल भर भर करके, प्लेन भर भर के सामान भेजा जाता है, इसलिए बहुत तकलीफ नहीं होती है। अब पूरे विश्व में कोई तकलीफ आ जाए तो बात अलग है, नहीं तो तकलीफ लगभग नहीं होती है। तो ये छपनिया जो अकाल था इतना भयंकर हुआ कि लगभग 45 लाख लोग इस अकाल में मर गए। आप कल्पना करिए, आज कोई एक आदमी मरता है या 2-4 लोग मरते हैं तो टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सबको पता लगता है। लेकिन ये ऐसा समय था, इस समय हम लोग 2080 में, विक्रम संवत 2080 है, 1956 में क्या हालत हुआ। लगभग 45 लाख लोग, उसमें अकेले राजस्थान में 10 लाख से ज्यादा लोग मर गए। इतनी भयंकर विभीषिका। आपको अगर इसको अच्छी तरह जानना हो तो गूगल में सर्च करें 1956 अकाल करके, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहां तक कि वहां पर खेजड़ा का जो वृक्ष है, लोग वृक्ष के तने, वृक्ष का छाल निकाल करके उसको पीस करके उसको आटा जैसा बना करके वो खाने लग गए। और एक ऐसा समय आ गया कि शरीर बिल्कुल नरकंकाल हो गया। ऐसी स्थिति आई कि लोग चलने के लिए तकलीफ होने लग गई, लोगों को शरीर में कोई ताकत ही नहीं रही लोगों की। तो लोगों ने क्या किया कि आंगन में 2-4 जगह पर खूंटे गाड़ दिए। खूंटे इसलिए गाड़े कि अगर बाहर कहीं जाना हो तो उस खूंटे को पकड़ के जाएं। ये हालत हो गई, चल फिर नहीं सकते थे, ये ऐसी हालत हो गई। राजस्थान में उस समय रजवाड़े काफी थे। रजवाड़ों ने अपना भंडार खोल दिया, जगह जगह सदाव्रत लगा दिया, लेकिन कब तक चले, आने का स्रोत ही नहीं था।
धीरे धीरे वो भी समाप्त होने लग गए। और यह समय था, उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम देश था, परतंत्र था। ऐसी भयंकर परिस्थिति में भी अंग्रेज लोग बर्बरता के साथ लोगों से टैक्स वसूल रहे थे, कर वसूल रहे थे। आप विचार कर सकते हैं कि कितने निर्दयी होंगे, कितने द्रव्य पिशाच होंगे। बहुत बर्बरता के साथ। और लोगों की हालत ये रही, कभी कभी अपने बच्चों को बचाने के लिए मुट्ठी भर आटे के लिए अथवा तो मुट्ठी भर अनाज के लिए अपनी पत्नी को उनको देने लग गए। ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई। तो इस परिस्थिति में गुजरात का भूभाग, राजस्थान पूरा, उत्तर प्रदेश का काफी भाग, मध्य प्रदेश का काफी भाग और भी बंगाल का भाग इस अकाल के चपेट में आ गया। तो भरोसा दास जी के पूज्य पिताजी ने विचार किया, ये 3 बच्चे हैं, इनको मुझे बचाना चाहिए। तो प्रणामी होने के नाते कहां जाऊं? गुजरात आज से नहीं, बहुत पहले से संयमित, सुशासित, बहुत ही अच्छा प्रदेश। आप देखिए, आज भी हमारे यहां प्रणामी संप्रदाय में, गुजरात में, खास करके गुजरात का जो पुराना खेड़ा जिला है, वहां पर 42 प्रणामी संप्रदाय के एक विशेष वर्ग है जिसको धामी कहते हैं। धामी उनका इसलिए उपनाम हो गया, उनका एक कास्ट जैसा हो गया, क्योंकि श्री प्राणनाथ जी महाराज के साथ बहुत लोग साथ में चले। और जब पन्ना में आए, पन्ना में आने पर फिर सब अलग अलग कास्ट के थे, अलग अलग जाति के थे। तो संभव है कि उन जातियों को बताने में भी तकलीफ होती होगी या कुछ भी होगा, इसलिए उन सब को धाम में होने के कारण धामी कह दिया। और मैंने सुना है श्री 5 नौतनपुरी धाम के आचार्य धनीदास जी महाराज ने इनको गुजरात में ले जाके बैठाया, तो 42 ऐसे गांव थे जहां पर उनको पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया। अब वो वहां के रहवासी हो गए, वहीं पर रहते हैं, उनके पास प्रशस्त सब कुछ है। इसलिए ये जो ब्राह्मण यानी भरोसा दास के पूज्य पिताजी जो ब्राह्मण थे, अपने 3 बच्चों को लेकर के आए ये अजूपुरा, भरोड़ा से यानी भद्रावतीपुर धाम से जब आनंद की ओर जाते हैं, तो आनंद जाते समय बीच में एक गांव है जिसको अजूपुरा कहते हैं। अजूपुरा में आकर के वहां पर एक धर्मशाला में बैठे। अब उल्लेख बहुत नहीं है, लेकिन धर्मशाला में रहते रहते ब्राह्मण धाम चले गए, यानी भरोसादास जी के पूज्य पिताजी भी धाम चले गए। अब इससे ऐसा लगता है कि उनके पास साधन बहुत कम होंगे। साधन कम होने के नाते एक तरफ अकाल, दूसरी तरफ साधन न होने के नाते धीरे धीरे भूख ने भी सताया होगा और बुखार आया होगा, सन्निपात हुआ होगा, टाइफाइड हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा, लेकिन वो धाम चले गए। जब धाम चले गए तो वहीं पर नजदीक में सदानापुरा रेलवे स्टेशन है। सदानापुरा रेलवे स्टेशन में श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, छोटा सा श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, वहां पर मनोहर दास जी महाराज जो वहां पुजारी थे, उस मंदिर के महाराज थे, वो वहां रहते थे। उनको पता लगा कि एक प्रणामी परिवार, कोई ब्राह्मण 3 बच्चों को लेकर के यहां आए थे और अकस्मात उनका निधन हो गया है। वो धामवासी हो गए, धाम पधार गए हैं। तो मनोहर दास जी बड़े अच्छे स्वभाव के थे। उन्होंने तुरंत ग्रामवासियों को एकत्रित किया, वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद में देखे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं।
मनोहर दास जी की आंखें डबडबा गईं। कहाँ से ये ब्राह्मण यहाँ आए? हम लोगों को कहते तो हम सब प्रकार की व्यवस्था करते, लेकिन अब जो होना सो हो गया। ग्रामवासियों को लेकर के मनोहर दास जी ने आगे बढ़ करके उनकी अंत्येष्टि क्रिया की। और अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद में अब ये 3 बच्चे, इनको क्या किया जाए? अब सामान्य गृहस्थी के लिए तो अपने ही बच्चे पालन पोषण करना मुश्किल है। तो ये बात धीरे धीरे बात चलते चलते नजदीक में आनंद के पास में, बिल्कुल आनंद से लगता हुआ एक गांव है चिखोद्रा। बहुत पुराना प्रणामियों का गांव है। हमने सुना है चिखोद्रा में लगभग सभी श्री 5 नौतनपुरी धाम के कंठी के शिष्य हैं। थोड़े बहुत भरोड़ा के शिष्य होंगे और भी, लेकिन विशेष करके नौतनपुरी धाम के शिष्य हैं। हमने सुना कि कुछ लंबे अंतराल पहले लगभग लेवा पाटीदार पटेल 400 घर प्रणामी थे। अब शायद 40 घर होंगे, लेकिन अच्छे सुंदर साथ हैं। तो वहां पर 2 मंदिर हैं। एक गांव में एक मंदिर है और एक आजकल जो आनंद से भरोड़ा जाने के लिए जो हाईवे है, जो स्टेट हाईवे है, वो हाईवे के पास में बिल्कुल एक छोटी सी जगह है जिसको अब गुजराती भाषा में वहां पर उसको वंडा कहते हैं। वंडा में एक छोटा सा मंदिर है और इस मंदिर में चारों ओर सुंदर साथ रहते थे। इस वंडा के इस मंदिर में एक बड़े ही अच्छे अलौकिक संत रहते थे, जो बाल ब्रह्मचारी संत थे, जिनका नाम था परमहंस कृष्णराम जी महाराज। ब्राह्मण परिवार के थे, कर्मकांड के जानकार थे और विद्वानों ने लिखा है कि 6 फुट से ऊंचा उनका कद था और परम ब्रह्मचारी होने के नाते उन्हें देदीप्यमान मुखारविंद था। जब उन्होंने ऐसी बात सुनी तो तुरंत चले गए अजूपुरा और वहां जाकर के उन 3 बच्चों को सबको बताया, बहुत अच्छा तुम लोगों ने इनके पिताजी की अंत्येष्टि क्रिया कर ली, अब ये 3 बच्चों को मैं संभालता हूं, मैं ले जाता हूं। अब साधु को तो कोई तकलीफ है ही नहीं और साधु को कोई मुश्किल होगी ही नहीं, क्योंकि उनको क्या है, अगर ना पहुंचे तो थोड़ा 2-4 घरों में जाके उनको प्रेरणा देंगे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ ले आएगा। क्योंकि काठमांडू में जब हमने सबसे पहली बार अनाथ आश्रम, लगभग 20-22 वर्ष पहले अनाथ आश्रम चालू किया, तो हमारे जो नजदीक के भक्त थे वो बोलते थे, गुरुजी हम लोग प्रत्येक वर्ष करोड़ रुपया से ज्यादा कमाते हैं, फिर भी हम लोगों को अपने 4 बच्चों को पालना मुश्किल होता है। आप कहते हैं बच्चों को रखना है, बढ़िया परवरिश करना है, खिलाना पिलाना अच्छी तरह करना, कैसे होगा ये काम? तो मैंने उनको वही जवाब दिया, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, सब करने कराने वाले परमात्मा हैं, वो करेंगे। और आज देखिए लगभग 20-22 वर्ष से ऊपर हो गया, बहुत अच्छी तरह आश्रम चल रहा है। तो साधुओं को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि साधु के पास एक एक पैसा जो आएगा वो सेवा में लगता है। और मान लो कि साधु के पास कुछ रह भी गया तो धाम जाने के बाद में वो समाज का ही होता है। श्री 5 नौतनपुरी धाम में मैं जब रहता था 30 वर्ष पहले, तो कोई महात्मा धाम चले गए, तो धाम जाने के बाद में उनके पास जो कुछ भी है वो श्री 5 नौतनपुरी धाम की सेवा में जाता। जैसे वहां पर बड़े यशस्वी पुजारी थे, पुजारी खिका प्रसाद जी, और हम सबको वाणी प्रशिक्षण देने वाले परमहंस बाबा जी लक्ष्मीदास जी, ऐसे और भी छोटे बड़े संत थे। जब वो जाते हैं तो काफी कुछ होता है, वो सेवा में लग जाती है। इसलिए साधुओं का बड़ा सुंदर भाव है, तो वो लेके चले गए। परमहंस कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज, परमहंस रामरत्न कृष्णराम जी महाराज अपने साथ चिखोद्रा लेके चले गए
और चिखोदरा लेकर के जाने के बाद में अब उनको धीरे धीरे शिक्षा देने लग गए। उनमें से जो बड़े वाला बेटा भाई था उसका नाम था तुलसीदास। तुलसीदास ने पढ़ाई की, वहीं पर महाराज जी के पास में थोड़ा संस्कृत और जैसे यहाँ पर चंडी पाठ है, रुद्री पाठ है, कुछ और सीखा। लेकिन कृष्णराम जी महाराज हृदय के तो बहुत ही सरल थे, हृदय बहुत ही नरम था, लेकिन बाहर से बहुत कठोर थे। अब चूंकि मैं भी लगभग 8 वर्ष से पहले से ही गुरुओं के चरणों में रहा हुआ हूं, मैंने अपने गुरुओं को देखा है। बाहर से देखने पर नारी केल समाकारा दृश्यन्ते ही सुरजना अन्य वदरिकाकारा बहिरेव मनोहरा। नारियल की तरह बाहर एकदम सख्ताई, ताकि पर महापुरुष सोचते हैं कि हमारे आश्रित जो है उसका जीवन महत्वपूर्ण बने, समाज के योग्य बने, उन्नत जीवन बने। जैसे माटी के घड़े को आग में तपाना जरूरी है, अथवा तो सोने को आग में तपाना जरूरी है, इसलिए महापुरुष सद्गुरु उनके पास में रहने वाले, उनकी शरण में रहने वाले जो भक्तगण हैं उनको अच्छी तरह से पकाते हैं। तुलसीदास जी रहे, लेकिन कृष्णराम जी महाराज, गुरु महाराज बहुत कठोर थे, उनके ताप को बहुत सहन न कर पाए। इसलिए उन्होंने चिखोदरा में ही, गांव के थोड़ा बाहर, आज भी आप गुजरात में जाएं तो बड़ी विचित्र गांव का जो छोटे छोटे गांव का जो रहन सहन आप देखेंगे तो बड़ा आश्चर्य लगेगा आपको। पूरा गांव एक साथ, और गांव में जो पटेल समाज है वो बिल्कुल बीच में, और उस गांव के एक कोने में जो साफ सफाई करने वाले लोग रहते हैं, दूसरे कोने में नाई वगैरह रहते हैं, तीसरे कोने में और लोग रहते हैं, जमीन के आसपास में खेत खलिहान में काम करने वाले लोग रहते हैं। तो इस प्रकार से गांव का जो बसावट है, गांव की जो स्थिति बहुत सुंदर है। और प्रत्येक गांव में, गांव के बाहर की तरफ एक महादेव का मंदिर होता है, एक महादेव मंदिर जरूर होगा। जैसे हमारे यहां भरोड़ा में आप आएंगे, परमहंस महाराज श्री के समाधि मंदिर से ज्यों ही मंदिर की ओर आते हैं तो बहुत बड़ा गेट है, गेट से भीतर प्रवेश करते ही नीलकंठ महादेव का मंदिर है। अब धीरे धीरे गांव वालों ने नीलकंठ महादेव के मंदिर को काफी अच्छा बनाना शुरू किया। मैं प्रातः काल रहता हूं राज मंदिर में, और प्रातः काल वहां की सेवा आरती पूरी करने के बाद में फिर चलते चलते समाधि मंदिर प्रत्येक दिन जाता हूं तो लगभग सोमवार हो, शनिवार हो, अकस्मात, क्योंकि पुजारी जी खड़े होते हैं वहां, नीलकंठ महादेव के पुजारी जी बोलते गुरुजी प्रणाम। तो मैं सोचता हूं पुजारी जी को भी अच्छा लगे, महादेव से भी मिल आऊं। तो गांव में एक महादेव मंदिर जरूर होता है, और हमारे परमहंस महाराज जी ने एक नियम बनाया है, साल में 2 बार परमहंस महाराज श्री के गुरुदेव का जब श्राद्ध होता है चैत्री अमावस को, यानी परमहंस कृष्णराम जी महाराज का जब श्राद्ध की तिथि होती है, उस समय गांव के समस्त ब्राह्मणों को भद्रावतीपुर धाम में बुला करके, ये परमहंस महाराज श्री ने प्रारंभ किया था। पिछले 30 साल से मैं अक्षुण्ण रूप से उसका पालन करता हूं। ब्राह्मणों को बुलाते हैं, उनको बड़ी आशा भोजन करवाते हैं, फिर दक्षिणा देते हैं। अब मैं आया हूं तो गुरुजी मंगलदास जी महाराज, जो मेरे सदगुरु महाराज थे, उनकी पुण्यतिथि में भी यह कार्य करते हैं। और परमहंस महाराज श्री का जो वसंत पंचमी का उनका जो पर्व है, वसंत पंचमी की उनकी जो पावन धाम गमन की तिथि है, उसमें भी हम लोग करते हैं। अब तो अमेरिका में बहुत सारे हमारे बड़ौदा के सुंदर साथ आ गए, तो अलग अलग सुंदर साथ हर साल सेवा करते हैं। तो इसलिए महादेव का मंदिर गांव में,
और राम जी का मंदिर गांव में जरूर एक होता है, और एक हनुमान जी का मंदिर होगा ना, राम जी के मंदिर में तो होता ही होता है। मुझे लगता है हमारे भरोड़ा गांव में पूरी जनसंख्या 2500 की नहीं होगी, 2500-3000 की जनसंख्या होगी भरोड़ा गांव में, लेकिन मंदिर कम से कम 11-12 मंदिर होंगे। सबसे बड़ा मंदिर श्री भद्रावतीपुरी धाम राज मंदिर भरोड़ा, जो विश्व का सुप्रतिष्ठित, विश्व प्रसिद्ध प्रणामी धर्म का एक परमहंस पीठ है। बिल्कुल दीवार से सट करके कबीर मंदिर है, और अब नया स्वामीनारायण मंदिर बना हुआ है। दूसरे छोर में जाते हैं तो वहां माता जी का, अम्बा माता का मंदिर है। इस प्रकार से काफी मंदिर है, राम जी मंदिर है, शिव जी मंदिर है। तो भरोसा दास यानी कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज के बड़े भाई तुलसीदास सोचा कि ये बाबा जी से छुटकारा पाऊं, तो परमहंस महाराज जी के गुरुदेव कृष्ण राम जी महाराज को प्रणाम करके गांव में ही, चिखोतरा गांव में जो शिव जी का मंदिर था, महादेव मंदिर था, वहां पुजारी हो गए, वहां रह गए। उसके बाद में उनका कोई इतिहास कहाँ गए, क्या हुआ, शादी की, कितने बच्चे, कैसे, वो सब बहुत नहीं आता है, और जब ये आएगा मैं आप लोगों को पुनः बताऊंगा। और कुछ कालांतर में इनके जो छोटे भाई थे कुछ बीमार के शिकार हो गए और उनका धाम गमन हो गया। अब रह गए परमहंस कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज। इनका बचपन का नाम है भरोसा दास। मुझे लगता है यह नाम उनके गांव फूलपुर के पास में जो लालपुर इनकी जन्मभूमि है वहीं पर रखा गया होगा, वहां के गुरुदेव ने रखा होगा। इसके पीछे एक खास कारण ये हो सकता है कि परमहंस कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज, हिंदी में कहते हैं होनहार बिरवान के होते हैं चिकने पात। होनहार जो व्यक्ति होता है बचपन से ही उसकी एक अलग सी बात होती है, बचपन से ही उसमें एक अलग सी एक रूप रेखा हर प्रकार से अलग दिखता है। तो हमने सुना परमहंस महाराज जी छोटी अवस्था से बैठ करके ध्यान करते थे, जबकि ध्यान करने का कोई नॉलेज नहीं होगा, लेकिन बचपन से राज्य श्यामा जी का नाम सुना है, उनको देखना, हाथ में माला लेकर के जप करना, तप करना, कभी कभी समय आ जाए तो बस भोजन नहीं करना, तप करना, इस प्रकार से पूजा पाठ, जप तप, मनन चिंतन आदि में निमग्न रहते थे। और इसका एक सबसे बड़ा कारण, एक दो बातें मैं आपको बताऊंगा। हम सब भी अपने आप को चिंतन करें कि मैं कौन हूं, मेरे में गुण कैसे हैं, है ना। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय में दो बातें लिखी गई हैं। इस अध्याय का नाम है दैवासुर संपत्त विभाग योग। अर्जुन को भगवान ने कहा, अर्जुन इस संसार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दैवीय गुण से युक्त होते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आसुरी स्वभाव से युक्त होते हैं। चूंकि भगवान ने पहले दैवीय गुण वाली बात कही है और बाद में आसुरी वाली बात कही है, लेकिन मैं पहले आपको आसुरी वाली बात करता हूं क्योंकि वो छोटा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन दंभो दर्पो भिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। यह आसुरी संपत्तियों से लक्षित, आसुरी संपत्ति से युक्त ऐसे व्यक्ति होते हैं। कैसे? दंभ, दंभ बहुत बढ़ते हैं। दंभ माने कपट। बहुत धार्मिक होने के लिए, जैसे आप देखिए, क्योंकि मैं इस परंपरा में हूं, जब विद्यार्थी था तो श्री गुरु जी मंगलदास जी के चरणों में रहने का सौभाग्य मिला। उनके चरणों में हर साल हजारों लोग आते थे, तो लोगों को देखा है। पुनः साधना और विद्यार्थी काल में बहुत जगह पर मैं रहा, परिव्राजकीय जीवन में, तब भी लोगों के साथ रहे।
श्री पांच नौतनपुरी धाम आचार्य पीठ में रहा, वहां भी एक अच्छा प्रवक्ता बनकर के एक अच्छे पंडित के रूप में रहा, लोगों के साथ में रहने का सुंदर संयोग बना। अब भरोड़ा में मैं रहता हूं, पिछले 30 साल में थोड़ी सी मेहनत की हम लोगों ने। मेहनत करने के बाद में आज लगभग 1 साल में लगभग 80,000 से 1 लाख लोग श्री भद्रावतीपुरी धाम में दर्शन के लिए आते हैं। पिछले कुछ वर्षों से मैंने बहुत मेहनत की नहीं है, प्रचार प्रसार करता हूं, लेकिन प्रारंभ में 4-5 वर्ष तक बहुत मेहनत किया हम लोगों ने, क्योंकि परमहंस महाराज जी का धाम गमन, मेरा आना, इसके बीच में लगभग 2-3 साल बीत गए थे। 2-3 साल में एक शून्यावकाश आ गया था। खैर, तो भगवान ने कहा कि दंभ मने, मेरे पास लोग आते हैं तो हम इस बात को कह सकते हैं, दंभ क्या है? दंभ है दिखावटीपन बहुत करना। मेरे बहुत नजदीक में रहने वाले 1-2 लोग हैं जो बहुत दिखावटी करते हैं, अपने को बड़े धार्मिक, तिलक भी बड़ा लाल सा लंबा तिलक लगाते हैं, लेकिन उनका जो स्वभाव है, उस स्वभाव में थोड़ी सी दंभीयपन, कुटिलपन मैं देखता हूं। और इसी प्रकार से दंभ, दर्प, अहंकार, अभिमान, एक न होने पर अहंकार, एक होने पर अहंकार, लेकिन दोनों अहंकार अच्छे नहीं। क्रोध, अत्यंत क्रोध करना, बात बात में क्रोध करना, और कठोर वाणी बोलना, पारुष्यम, और घोर अज्ञान। घोर अज्ञान क्या है? जब मैं देखता हूं फेसबुक में कुछ बाबाओं के बड़े सुंदर पिक्चर आते हैं, जो पुराने बाबा हैं, जिनके मंदिरों में हजारों लाखों लोग जाते हैं, उनमें हमारे चुस्त प्रणामी भी बड़े भाव से कुछ न कुछ लिखते हैं। तो मैं उनको लिखता हूं, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति पाने के बाद में भी अगर भटकते हो तो फिर कैसे काम होगा? आप कल्पना करो, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय में जो दीक्षित हो गया, उसने विश्व के सबसे बढ़िया से बढ़िया उपासना पद्धति, बढ़िया से बढ़िया धर्म उसने पाया है। पहले तो हिंदू होना ही बहुत बड़े गर्व की बात है, मैं सनातनी हूं, और उसमें भी श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की उपासना पद्धति में जो जुड़ गया, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? फिर भी लोग समझते नहीं है। तो इस प्रकार से घोर अज्ञान, ये तो हो गया आसुरी। अब प्रारंभ के 3 श्लोक में दैवीय गुण लिखे हैं, मैं खाली श्लोक बोल दूं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च कर्मश्च यज्ञस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांति अपेशुनम दया भूतेस्व लोलुप्तम मार्दवम ह्रीर चापलम तेज क्षमा धृति शौच मद्रोहो नातिमानिता भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। है ना? ये बहुत सारे गुण। तो परमहंस महाराज जी, देखिए, माता पिता वही हैं, किंतु 3 भाइयों में से तीनों भाइयों का स्वभाव अलग अलग है। कारण इसमें क्या होता है कि बहुत सारी बातें आपको अपनी जो कुल परंपरा से मिलती है, लेकिन इंटरनल कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपके जन्म जन्म के संस्कार से मिलता है। बहुत गजब की बात है, ये विज्ञान अलग विज्ञान है। तो परमहंस महाराज श्री एकदम अलौकिक प्रतिभा संपन्न, बचपन से उनका स्वभाव। और एक दिन बात निकली, परम पूज्य परम आदरणीय जागनी पीठ श्री 5 महामंगलपुरी धाम के वर्तमान पीठाधीश श्री 108 श्री सूर्य नारायण दास जी महाराज के साथ बैठा था। तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा, अरे टहल किशोर जी,
परमहंस कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज जब वो सूरत आते थे तो मैं और ओड़ के महाराज राजसरनदास जी हम लोग उनके पास जाते थे। घंटों घंटों उनके साथ बैठ करके उनकी बात को सुनते थे, उनसे सीखते थे। अपूर्व ज्ञानी थे वो, भूरी भूरी प्रशंसा करते थे परम पूज्य महाराज श्री, करते हैं अभी भी। उन्होंने मैं कहा, आप मुझे कहते थे आप उस गादी के आचार्य हैं, उस गादी के महंत हैं आप, जहां पर परमहंस कृष्ण प्रियाचार्य जी साधुओं के बादशाह। तो वो बोलते थे कितना सुंदर स्वरूप परमहंस महाराज जी का। अब जब आचार्य महाराज श्री ने देखा होगा, उस समय उनकी उम्र कम से कम भी 70-80 के आसपास होगी, या तो उससे भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि 102 वर्ष तक इस धराधाम पर रहे। ब्रह्मचर्य से धमकता हुआ उनका मुखारविंद और ज्ञान का अथाह सागर। आज भी आप परमहंस महाराज श्री का फोटो देखिए, वो कभी भी आंख उठा करके नहीं, थोड़ी सी आंख नीचे होती थी। और जो भी भक्त आया, परमहंस महाराज श्री आंख उठा करके उसके ऊपर देख लिया, पियो अमीर साहब का नजर, उनकी आंखों से बरसते हुए अमृत आशीर्वाद को जिसने भी पाया वो धन्य धन्य हो गया। अद्भुत स्वरूप था उनका। तो परमहंस महाराज श्री का जो पांच भौतिक शरीर है, ये शरीर भी बहुत बढ़िया था, एकदम बहुत सुंदर शरीर था उनका। और उनका काम होने लग गया धीरे धीरे। वो अब परमहंस महाराज जी परमहंस कृष्ण राम जी महाराज के सानिध्य में रहने लग गए, और सानिध्य को सहन कर सके फिर तो है ना, अगर हीरा बनने में कोई तकलीफ ही नहीं है। आज जिनको हम पूरा विश्व, जिनको परमहंस कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज के स्वरूप में हम जानते हैं, उनको परमहंस के रूप में निखारने वाला, अर्थात ऐसा शिल्पकार जिसने अपने अनुशासन और ज्ञान के हथौड़ी और छेनी से छीन छीन करके सारे विश्व में एक ऐसा महामानव, यानी भरोसादास महामानव कृष्ण प्रियाचार्य जी दिया, जो आज पूरे विश्व में आशीर्वाद का बौछार कर रहे हैं। परम ज्ञानी, परम भक्त, परम संत, परम हंस, ऐसे महाराज श्री। तो उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है सदगुरु का सान्निध्य। इसलिए तो मुकुंदास जी महाराज क्या बढ़िया चौपाई बोलते हैं, गुरु कंचन गुरु पारस गुरु चंदन परमान, तुम सतगुरु दीपक भये, कियो मोहे आप समान। सदगुरु के ऐसे दीपक जैसे अलौकिक शक्ति संपन्न परम ब्रह्मचारी परमहंस महाराज श्री के पास रहने से कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज, जो परमात्मा की एक अपूर्व देन, प्रकट हो गई। श्री जी ने वाणी में क्या बढ़िया कहा है, प्रकट हुई पहचान। तो इसका बहुत बढ़िया, इसका कारण क्या है? आप किसकी संगति में रहते हैं, आप किसके पास उठ बैठ करते हैं, आप किसके सानिध्य में आप रहते हैं, ये बहुत फर्क पड़ता है। एक सिपाही, याद आ गई एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाऊं। एक सिपाही आखेट क्रीड़ा के लिए गया होगा, जंगल में जाते जाते थोड़ा भटक गया होगा। उसके पास सामग्रियां भी थी, सोने चांदी आदि भी था। जाते जाते जंगल में एक जगह पहुंचा, जो ही उसको लगा प्यासा था, भूखा था, सोचा कि यहाँ
छोटे छोटे घर नुमा कुछ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ कुछ मिलेगा। तो वो अंदर चल पड़ा। जो ही अंदर जाने लग गया तो गेट में ही एक तोते का पिंजरा है और तोता बोलने लग गया, आया आया, मारो मारो, काटो काटो इत्यादि करके वो पक्षी, वो जो पोपट है, तोता है, चिल्लाने लग गया। इसको बड़ा आश्चर्य लग गया, जोर जोर से चिल्लाता है, आओ आओ, मारो मारो, इसको लूटो, इसके पास है करके चिल्लाने लग गया। ये तो उल्टे दबे पांव उल्टे होकर के वापस आ गया और भाग गए वहां से। और भागने के बाद में धीरे धीरे प्यासा बेचारा जाते 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 पुनः एक ऐसी जगह पर पहुंचा। और जो ही ऐसी जगह पर पहुंचा तो वहां भी अंदर जाने से पहले वहां भी तोता है। और तोता बोलता है, ओह पधारिए पधारिए, आइए आइए आइए, विश्राम करिए, आप थके हुए होंगे, आपको पानी पिलाया जाएगा, आपको भोजन कराया जाएगा, आपका आतिथ्य होगा, सत्कार होगा, विराजिए आप। तोते की आवाज सुनकर के अंदर से एक महात्मा निकले। और महात्मा निकलते ही उसको समझ में आ गए कि मैं जहां आ गया हूं बहुत ही सुरक्षित स्थान में आ गया हूं। और अंदर ऋषि आए, आकर के महात्मा ने उनको अंदर लेके गए और ले जाकर के वो रखा। रखने के बाद पानी देने लग गए। और पानी पीने से पहले उन्होंने कहा, महाराज मुझे एक बात बताइए। जब उसने पूछा मुझे एक बात बताइए कि एक तोता मुझे वहां मिला जो अलग बात कर रहा था, और एक तोता मुझे यहां मिला जो अलग बात कर रहा, तोते तोते ही हैं, लेकिन एक तोता बोलता है आया आया, मारो मारो, काटो काटो, लूटो, आया बोलता है। और एक तोता बोलता है स्वागत है आपका, पधारिए, स्वागतम, आपका आतिथ्य होगा, आप हमारे अतिथि हैं, आप हमारे मेहमान हैं, पधारिए। ये क्या है? अभी तो महात्मा बोलते, उससे पहले तोता बोल गया। बहुत ही सुंदर ये श्लोक है। तोता बोलता है, तोता क्या बोलता है जरा आप ध्यान से सुने। आपके लिए वह बहुत ही सुंदर जो श्लोक है वो मैं खोज के लाया हूं, सुनिए। तोता बोलता है, माता पेका पिता पेको ममतस्य च पक्षिणः अहम मुनिभिरानीत सचानीतो गवाशनहि। तोता बोलता है, देखो अतिथि, हमारे वो जो वहां गया उसकी मां भी एक है और पिता भी एक है, यानी उसकी और हमारे दोनों के, हमारे माता पिता एक हैं। लेकिन फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ, हम दोनों को एक पक्षी वाले ने पकड़ लिया, पकड़ करके वो बेचने ले गया। जब बेचने ले गया तो मेरा जो भाई है वो गवासनई यानी डाकुओं के हाथ में पहुंच गया। जंगल में जो लुटेरे थे, डाकू थे, बदमाश थे, उनके हाथ में वो पहुंच गया। अब वो तो हर रोज यही बोलते हैं, मारो मारो, काटो, ऐसे ही सब बोलते हैं। और मैं पूर्व जन्म का कोई ऐसा सौभाग्य होगा, पूर्व जन्म का कोई सुकृत होगा जिसके कारण मुझे ऋषियों का सानिध्य मिला, ऋषियों के चरण कमलों में रहने का सौभाग्य मिला, इसलिए मैं ऐसी बातें बोलता हूं। इसमें कारण क्या है? तो कारण ये है, वो कहता है, अहम मुनीनां वचनम शृणोमि गवासनानां सचवच सवच शृणोति प्रत्यक्षमेतत् भवतापि दृष्टं संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। ये संस्कृत सुभाषित में अत्यंत सुप्रसिद्ध ये पद है, लाइन है, संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। इसका अर्थ ये है, संसर्गजा, आप जिसका संसर्ग करते हो, अर्थात आप जिसके साथ उठते बैठते हो, आप जिसके साथ बार बार बतियाते हो,
आप जिसके साथ भोजन करते हो, आप जिसकी बातें सुनते हो, उसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ के रहेगा। मैंने ये बात भद्रावतीपुर धाम में और जगह बहुत देखी। परमहंस महाराज श्री जैसे अलौकिक महापुरुष, जिनका वर्णन मैं जितना कम करूं उतना वर्णन मैं जितना ज्यादा करूं उतना कम होगा, ऐसे अलौकिक महापुरुष। लेकिन मैंने देखा भद्रावतीपुर धाम जैसा परम तीर्थ, मैं तो कई बार विचार करता हूं, गुरुजी मंगलदास जी महाराज का मैं शिष्य, जिनके चरणों में मैंने अपने जीवन को प्रारंभ किया, और आज गुरुजी मंगलदास जी के उनकी परंपरा में लगभग 40 स्थान हैं, बड़े बड़े स्थान हैं, जो हमारे परम आदरणीय बड़े गुरु भाई श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज संभालते हैं। वहां मेरे जैसे 10 जने जाएं तो भी कम पड़ जाएं, इतनी संस्थाएं हैं, और भी बन रहे हैं संस्थाएं। वहां मंदिर हैं, आश्रम हैं, गौशाला हैं, तपोवन है, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, पाठशाला है, बहुत कुछ है। लगभग 40 संस्थाएं होंगी नेपाल और पूर्व भारत में। लेकिन मुझे भद्रावतीपुर धाम आने का सुंदर संजोग बना, और संजोग बनने से आज मुझे, यद्यपि बहुत छोटा सा गांव है, मैं तो शहरों में ही रहा हूं, पढ़ा लिखा हूं शहरों में, लेकिन फिर भी मुझे बहुत संतोष है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको सामने बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन उसका आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है। मैं ये समझता हूं आज श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के साधु संतों में जिस मुकाम पर मुझे पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये कोई मैं विद्वान हूं या पढ़ा लिखा हूं या मेरे में ऐसी कोई लायकात योग्यता है ना, ये नहीं। मैं ये शुरुआत से ही मानता हूं, मेरे गुरुदेव गुरुजी मंगलदास जी महाराज की कृपा और परमहंस महाराज श्री के आशीर्वाद से मैंने पाया है। इसलिए मेरा जीवन, हर रोज का मेरा जीवन है प्रातः काल दोनों गुरुओं का ध्यान करने और उनके आशीर्वाद लेने के बाद में मेरा प्रारंभ होता है। अलौकिक आशीर्वाद है। लेकिन मैंने देखा है लोगों को, इतने बड़े महापुरुष के पास में होने के बाद में भी, कृष्ण के नजदीक में होने पर भी कृष्ण की भगवत्ता से जो वंचित हो गए, कृष्ण के प्रेम से जो वंचित हो गए हैं? आपने देखा ना कि पांडवों तो कृष्ण के प्रेम में लबालब डूबे हुए थे, लेकिन बहुत लोगों को कृष्ण प्रेम, कृष्ण सामने होते हुए प्रेम नहीं मिला। कृष्ण में दोष ढूंढते थे, कृष्ण में अवगुण ढूंढते थे, कृष्ण को परेशान करने का विचार करते थे, और कृष्ण को जेल में डालने की बात करते थे। तो इसका मूल महत्व क्या है? तोता कहता है संसर्ग जातो सगुणा भवंती। आप किसका संसर्ग करते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं, किसके साथ भोजन करते हैं, किसके साथ बतियाते हैं, किसके साथ किन की बात आप सुनते हैं, तो आपका पूरा जो विचार है, आपका जो आंतरिक जीवन है, आपका जो सूक्ष्म शरीर है, ये धीरे धीरे इस प्रकार का निर्माण होता है। अगर आप ज्ञानियों के साथ में रहते हैं, अगर आप बुद्धिमानियों के साथ में रहते हैं, अगर आप भक्तों के साथ में रहते हैं, अगर आप प्रेमियों के साथ में रहते हैं, तो आपके भीतर प्रेम के पुष्प खिलने लगेंगे, आपके भीतर स्नेह का दिया चलने लगेगा, आपके भीतर ज्ञान की ऐसी आभा प्रकट होगी, आपके हृदय में किसी के प्रति द्वेष नहीं, कुछ नहीं, ऐसा जीवन आपका बनेगा। तो तोता बोलता है, भाई अहम मुनि नाम वचनम शृणोमि, मैं प्रत्येक दिन ये ऋषि मुनियों के जो वचन है उसको सुनता हूं। और ऋषि मुनि क्या करते हैं? वेद, उपनिषद, भागवत, गीता, पुराण आदि की कथा, मीठी मीठी बातें और गवासना नाम
सवच शृणोति, और डाकुओं के बीच में रह करके दिन रात उसकी ही बात वो सुनता है मेरा भाई। प्रत्यक्ष में तत् भवतापि दृष्टम, आपने देखा, भवतापि दृष्टम, आपने ही खुद देख ही लिया है, ये सब प्रत्यक्ष है, संसर्ग के परिणाम आपको पता है। इस प्रत्यक्ष में तत् भवतापि दृष्टम में कहीं कहीं पाठांतर में नचास्य दोषो नच सद्गुणो वा, ऐसा भी पाठांतर आता है। कहते हैं कि न तो नचास्य दोष, न तो उसका दोष है, न तो सद्गुण, न मेरे में कोई बहुत बड़ा सद्गुण है। यदि है तो क्या है, अहम मुनि नाम वचनम शृणोमि, मैं मुनियों के, ऋषियों के, दिव्य महापुरुषों के संगत में रहता हूं और वो डाकुओं के संगत में रहता है। संसर्ग जहा दोष गुणा भवंती, संसर्ग के कारण दोष यानी अवगुण, दूषित गुण और गुणा जो अच्छे गुण हमको प्राप्त होते हैं। आप देखिए कहां उत्तर भारत का वो लालपुर गांव, कैसे परमात्मा ने संजोग बनाया कि उनके पिताजी लेके आए, आने के बाद में पिताजी गुजर गए, धाम पधार गए, और संभव है कोई किसान उनको मिलता, किसान के मन में आता है गरीब बच्चे हैं, घर में पड़े रहेंगे, वहां बाजरी के रोटला बनते हैं, रोटला खाएंगे, घर में पड़े रहेंगे, नौकरी करेंगे, ऐसा भी तो वो सोच सकते थे। कोई वैसे कोई सोचता कि मैं घर में इसको काम में लगाऊं, बड़ा अच्छा लड़का है, घर में झाड़ू पोता करेगा, खाने दे देंगे, बेचारे खाने के लिए, खाने की तकलीफ थी इसलिए तो वहां से आए। लेकिन परमात्मा जिसको बनाना चाहते हैं, परमात्मा जिसके लिए चाहते हैं, चाहे दुनिया कुछ भी करे, वो परमात्मा का एक अलग ही नियम कानून है। कहा परमहंस, परम ब्रह्मचारी, परम श्रेष्ठ राधिका स्वरूप साक्षात परमहंस कृष्ण राम जी महाराज का अत्यंत कठोर अनुशासन की आग के लपटों में तप तप करके विश्व वंदनीय, परम वंदनीय, परमहंस चक्र चूड़ामणि ऐसा होने का एक संजोग बना हुआ था। इसलिए चिखुद्रा में वो परमहंस कृष्ण राम जी महाराज के साथ में रहने लग गए, क्योंकि स्वभाव जो है ना, बचपन का जो स्वभाव है वो स्वभाव कहीं नहीं जाता है। मैं देखता हूं मेरे कुछ मित्र हैं जो बड़े होने के बाद में साधु बने, तो बड़े होते होते यानी 10वीं या 12वीं परीक्षा पास करते करते, स्कूल में इंटरमीडिएट पढ़ते हुए, वहां जैसे जैसे जिस प्रकार से उनकी परवरिश हो गई, अभी मैं देखता हूं कि हैं तो बहुत बड़े बड़े महापुरुष, लेकिन उनकी वृत्तियों को देखता हूं तो वृत्तियां वही हैं जो पहले पढ़ते समय करते थे। इसलिए वृत्तियां बहुत गजब की वृत्तियां हैं। किसी की विस्तारवादी वृत्तियां हैं कि भाई सारी दुनिया में मेरी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, अहम की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, और मेरे नीचे सब होने चाहिए। आज पूरे विश्व में ये लड़ाइयां क्यों हो रही हैं? आप पूरे विश्व की लड़ाइयों को आप एक नजरों से देखिए। अभी अभी यूक्रेन पुनः लपकने लग गया, रूस ने भयंकर ही बाण छोड़ दिए, इधर इजराइल का बहुत चल रहा है। आप देखना ये पूरे के पूरे उसके पीछे बहुत बड़ी और बातें होती हैं, विस्तारवादी नीतियां, धड़ाम धुड़ुम की नीतियां, तोड़ो फोड़ो, जैसे तैसे हो फिर राज करो, ऐसी नीतियां, बहुत सारी ऐसी नीतियां लोगों की होती है। इसलिए मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं। जीवन में कुछ भी दिमाग में आए और मुझे सोचने की शक्ति प्राप्त हो, उससे पहले गुरु जी मंगलदास जी महाराज जैसे परमहंस, परम महापुरुष के चरणों में बैठ करके हर एक दिन, हर एक शाम, हर एक सुबह
उनके सानिध्य में बिताने का सौभाग्य मिला। और उसके बाद में फिर राधिका दास जी महाराज मिले, बड़े अच्छे संत, बड़े अच्छे महापुरुष। उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला, उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला। फिर अभी के हमारे बहुत बड़े महापुरुष श्री सदानंद जी महाराज, उनके साथ सहकार्य करने का, उनके सानिध्य में रहने का सौभाग्य मिला। उनका भी बड़ा आशीर्वाद मिला जीवन में। तो मुझे तो इतना आनंद आता है, दिया तुम्हारा पावही दुनिया 14 तबक का, ऐसा आनंद आता है कि बचपन बिल्कुल एक छोटी सी अवस्था, जहां अब जीवन में विचारों का नवनिर्माण हो, विचारों के जीवन के भवन में विचारों का जो विचारों की भूमि का फाउंडेशन बने, उससे पहले गुरुजी मंगलदास जी महाराज के चरणों में बैठना। ऐसे महापुरुष छबिलदास जी महाराज जैसे, बाबा लक्ष्मीदास जैसे, धर्मदास जी महाराज जैसे अलौकिक महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करना, यह अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। तो हम कभी भी जब अकेले हों, जब आंख बंद करके बैठे, तब केवल मंत्र का जाप न करें, ध्यान की अनेक प्रकार की विधियां न करें। श्री जी ने जो कहा, पहले आप पहचानो रे साधो, हम अपने आप को विचार करें, मेरे कारण समाज किस ओर जा रहा है, मेरे कारण समाज में व्यवस्थाएं कैसे परिवर्तन हो रही है, मेरे कारण समाज का कैसा एक ढंग चल रहा है, ये सब सोचने की जरूरत है। तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो ये समझता हूं कि परमहंस कृष्ण प्रिय आचार्य जी महाराज, ये तो अनंत श्री विभूषित परमात्मा के पावन कृपा को लेके आए हैं, लेकिन उसको डिस्कवर करने के लिए, उसको उजागर करने के लिए, उसको प्रकटीकरण करने के लिए किसी की जरूरत थी, और वह जरूरत परमात्मा ने निमित्त बनाया। परम ब्रह्मचारी, परम भागवत, विशुद्ध ब्राह्मण, और ऐसे महापुरुष जिनको लोग बहुत नहीं जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं उनके वो मुरीद हो गए हैं। ऐसे परमहंस कृष्ण राम जी महाराज, उनके सानिध्य में वो रहे। तो हम परमहंस कृष्ण राम जी महाराज ये कौन थे, इनके विषय में थोड़ी बहुत जो भी जानकारियां मैंने कलेक्शन की हैं, मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। और कुछ समय के लिए ये परमहंस महाराज श्री की जीवन गाथा, संसार का एक प्रमुख तीर्थों में से एक सुंदर परम तीर्थ श्री राज मंदिर भद्रावतीपुरी धाम भरोड़ा, इसकी महिमा का यशोगान हम लोग कर रहे हैं। आप सब लोगों को मैं बार बार बताता हूं, बताते रहना चाहिए। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की संस्थागत प्रारंभ शुरुआत अमेरिका में ये ह्यूस्टन से प्रारंभ हुआ है। अब इस बात को माने न माने से कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस समय लोग सोच रहे थे उस समय 1999 में जमीन खरीद करके फिर 2003 में विधिवत उद्घाटन हो चुका था, लेकिन वो जगह काफी दूर थी, इसलिए जगह को परिवर्तन करके अभी अमेरिका के चौथा सबसे बड़ा शहर ह्यूस्टन के लीक सिटी में, नासा के बिल्कुल नजदीक में यह मंदिर अभी आबाद है। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की नित्य सेवा होती है। चूंकि यहाँ पर लगभग बिल्कुल प्रणामी नहीं है, इसलिए यहाँ पर साथ साथ में जो हमारे सनातन धर्मावलंबी हैं उनके लिए सनातन मंदिर भी तैयार किया हुआ है। बस परमहंस महाराज श्री जो हैं उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनके विषय में कुछ प्रकाश कर सकें और पूरा विश्व उनकी दिव्य महिमा से अवगत हो, जाने। और भद्रावतीपुरी धाम कोई मंदिर नहीं है,
विश्व का एक ऐसा चमत्कारिक स्थान है जहां पर हर महीने हजारों भक्तों की मेला लगता है और वहां भक्त लोग मन की मुरादें लेकर के, मन की भावनाओं को लेकर के वहां पर अपनी प्रार्थना वहां ले जाते हैं और प्रार्थना उनकी सफल होती है। ऐसा दिव्य स्थान परमहंस पीठ श्री भद्रावतीपुरी धाम, इसकी महिमा का गान करने का हमने सोच बनाया है। आइए आज के प्रसंग को यहाँ रखते हुए और जिनके विषय में हम यशगान कर रहे हैं, कीर्ति का गान कर रहे हैं, ऐसे अनंत श्री विभूषित साक्षात परमात्मा जैसी दिव्य मूर्ति जिनकी है, ऐसे ब्रह्म स्वरूप परमहंस कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज के दिव्य चरणारविंद में बार बार प्रणाम करते हुए आज के इस सत्संग को, परमहंस यशो गाथा के इस भाग को, आज के विषय में हम यहाँ पर विश्राम करते हैं। सबके लिए प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।